पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और मेरी माताओं बहनों, मंच पर विराजमान इस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, साला परिवार के तमाम सदस्यगण, इस प्रकार का अवसर ऐतिहासिक अवसर होता है क्योंकि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, ये गांव के और इलाके के आभूषण होते हैं। हमारा कहना यही है, आने वाले समय के अंदर ये शिक्षा के रास्ते से आगे चलकर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियरिंग बनेगा, कोई आरएस बनेगा, कोई एसपी बने, कोई कलेक्टर बने, कोई थानेदार बनेगा। यही वो बच्चे हैं, यही वो छोटे भाई और बहन हैं जो आगे चलकर खेल के मैदान से कोई जिला स्तर और राज्य स्तर के अंदर प्रतिभा को लोहा मनवाएंगे और देश के अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर आएंगे। ये हमारी छोटी बहनें जो एक दिन पीबीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज बनेगी, ये हमारे छोटे भाई हैं जो एक दिन एसडीएम बनेंगे और कलेक्टर बनेंगे। क्योंकि ये देश, हमारी माताएं बहनें बैठी है, इस देश के अंदर ये इंदिरा गांधी का देश है, कल्पना चावला का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है, जिसने देश की आजादी के लिए अंग्रेज। आज प्रत्येक परिवार के अंदर ये संकल्प लिया जा रहा है कि किस प्रकार से बहन बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े। परिवार के अंदर नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, सबका एक संकल्प है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़े, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आपका बच्चा, आपका पोता दोहिता, आपकी बेटियां अगर पढ़ लिख कर शिक्षित और सक्षम बनेंगे तो चाहे राजस्थान सरकार के अधिकारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी सत्ता हो, सरकार हो, चाहे कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, आपके गांव के गुआड़ को किसान के साफे के मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। ये ताकत आपको आने वाले समय के अंदर ये हमारे छोटे भाई बहन आपको देंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर निरंतर आगे बढ़ने के साथ में हमें संकल्प लेना है कि शिक्षा और संस्कृति दो चीजें जो एक साथ चलती है। जहां पर हम बैठे हैं, इस धरती ने हमेशा विश्व गुरु का रूप संसार के अंदर निभाया है। प्रत्येक जगह पर संस्कृति को आगे बढ़ाकर, संस्कृति को ऊपर रखकर शिक्षा के साथ में आगे बढ़ने का काम हमें करना है। शिक्षा साला परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो विद्यार्थी सम्मान समारोह रखा है, इससे बच्चों के अंदर एक ऊर्जा आती है और परिवारजन जितने भी बैठे हैं, उनके पेरेंट्स बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी है। आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि हम बालकों को, बहन बेटियों को, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पर, शिक्षा के रास्ते पर डालते हैं और लगातार इन पर विशेष रूप से इनका ध्यान रखें, एक मित्र की तरह इनके साथ में व्यवहार करें और जब तक इनका भविष्य सुनहरा रूप नहीं ले ले, जब तक इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो, जब तक ये अपने अलग अलग क्षेत्र के अंदर मुकाम हासिल नहीं करें, तब तक लगातार इनको इनका अध्ययन जारी रखें, इनके शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने दें। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये हमेशा आप लोगों के बीच में रहता हूं, नौजवान साथियों का स्नेह आशीर्वाद मुझसे जुड़ा रहता है। पहले भी हमेशा मैंने कहा कि गांव के अंदर प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं जो पढ़ लिख कर आईआईटी करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर प्रतिभावान छात्र पीएमटी और आईआईटी के अंदर अगर पिछड़ रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी टीम, चाहे किसी भी गांव के अंदर अगर प्रतिभावान छात्र है जो 10वीं और 12वीं के बाद में आगे पढ़ लिख कर पीएमटी और आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क राजस्थान के अंदर बढ़िया से बढ़िया कोचिंग और पूरी उनकी रहने की व्यवस्था हो। क्योंकि हमारा सपना है कि हमारे भाई पढ़ लिख कर, हमारी बहनें पढ़ लिख कर एक दिन पीबीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज बने, जयपुर की एसएमएस हॉस्पिटल की इंचार्ज बने, ऐसा हमारा सपना है। इस सपने के अंदर आप सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग जरूरी है। और मंच पर विराजमान हमारे नव चयनित जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के भाई सारण साहब हैं, आप नौजवानों के लिए प्रेरणा है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर से बढ़कर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सब लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। और एक, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से आगे बढ़कर हमें उन पदों पर पहुंचना है जहां से देश के रीति नीति और कानून बनते हैं,
क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता किसान की और गांव के खेत से होकर निकलता है। ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे बैठे हैं, इनका भविष्य साला परिवार के हाथ में। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों को तैयार करके एक दिन उच्च पदों पर पहुंचाने की आप सभी लोग जिम्मेदारी संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत।